नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राहुल गांधी से आ रही है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ इलाके के खरगापुर में आम सभा को संबोधित किया। उनके साथ कई बड़े कांग्रेस दिग्गज नेता भी थे। राहुल गांधी ने कहा कि दो प्रकार की सरकारें होती है। एक सरकार ऐसी होती है जो सिर्फ सूट बूट वाले और अरबपतियों के लिए काम करती है, और दूसरी सरकार कांग्रेस पार्टी की है जो किसान, मजदूर, युवाओं, छोटे व्यापारी और मछुआरों के लिए काम करती है। अब निर्णय आपको करना है कि मजदूरों, युवाओं और किसानों के हक में काम करने वाली सरकार चुनना है या अरबपतियों वाली सरकार। अरबपतियों की सरकार चुनने से सिर्फ भ्रष्टाचार होगा। मुझे पता चला है कि यहाँ मछुआरे काफी हैं। इसके बाद उन्होंने एक मछुआरे की कहानी भी सुनाई। वहीं राजस्थान का सुप्रसिद्ध कन्हैया हत्याकांड 16.5 महीने बाद फिर सुर्खियों में है। उनके परिवारजन एक बार फिर मीडिया के सामने है और उन्होंने कहा कि पार्टियां कन्हैया के नाम का फायदा उठाने के बजाय एनआईए से आतंकियों को जल्द फांसी दिलाए। उन्होंने कहा कि हत्याकांड को अब सियासी हथियार बनाया जा रहा है। मामला कोर्ट में, इसे निर्णय तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए, लेकिन इस पे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से मन आहत है। आगे उन्होंने कहा कि जब तक मामला नया था मंत्री नेता आते रहे, लेकिन 1 साल से सुध लेने कोई नहीं आया। घटनाक्रम के बाद यश और तरुण यानी उनके बेटे को सरकारी नौकरी दी गई थी। भाजपा कह रही थी कि उदयपुर में आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर दाग है। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि हत्याकांड में पकड़े लोग भाजपा के कार्यकर्ता है। घटना से पूर्व पुलिस पकड़ ले गई तो हत्यारों को भाजपा नेता थाने से छुड़वा ले गए। भाजपा नेताओं के साथ आरोपियों के फोटो भी सामने आ चुके हैं। एनआईए केंद्र की फिर सजा में देरी क्यों हो रही है? सहारा समूह के संस्थापक सुब्रतो राय सहारा का मंगलवार रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। 75 वर्षीय रॉय लंबे समय से बीमार थे। रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। उनके परिवार में पत्नी, बेटे भी मौजूद है। कोलकाता में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद रॉय ने गोरखपुर में इंजीनियरिंग की। यहीं से 1978 में सहारा समूह की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर बिस्किट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। एक कमरे में 2 कुर्सी और एक स्कूटर के साथ शुरू हुआ उनका कारोबारी सफर 2 लाख करोड़ रुपए के साम्राज्य तक पहुंच गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मंगलवार को कोटा में रोड शो करके 7 गारंटी योजनाएं लॉन्च की। सभाओं में भाषण देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा पर हमला किया और कहा कि 5 साल में किए कार्यों, चिरंजीवी योजना सहित 10 गारंटी योजनाएं पूरी करने और 7 नई गारंटी योजनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार के काम से जनता खुश है। राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली थी तब महंगाई, बेरोजगारी, भेदभाव आदि मुद्दे सामने आए थे। धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, हिम्मत है तो काम पर बहस करे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे वी.वाई. विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद भाजपा नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। इस क्रम में भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश जिगाजिनागी ने इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की खुलकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि वह येदियुरप्पा के बेटे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अगर कोई अन्य अमीर नेता या गोडा होता तो लोग उन्हें समर्थन देते, लेकिन अगर दलित है तो कोई समर्थन नहीं करता। हम ये जानते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दलित नेताओं को हमारी पार्टी में मौका नहीं मिलता। ये क्या भाजपा सांसद केंद्रीय पूर्व मंत्री रमेश जिगाजिनागी का। इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।